हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह फ्रॉम हेलेट कानपुर। आज बात करूंगा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। पहले मैं आप सभी को इस वायरस के से जुड़ी कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। जैसे कि इस वायरस का वैज्ञानिक नाम B11529 है। इस वायरस को डायग्नोज करने के लिए जनरली आपको RT-PCR टेस्ट हेल्पफुल है। WHO द्वारा 23 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जाने की पुष्टि की जा चुकी है अभी तक इस वायरस से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी एंड स्पेशली साउथ अफ्रीका के लोग सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं। आजकल भारत में भी ओमिक्रॉन के केसेस मिलना शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि भले ही ओमिक्रॉन का स्प्रेडिंग रेट डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा है, बट इसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि ये कम लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेडिंग रेट इसका ज़्यादा है, तो उसके वजह से इसका मतलब जितना इन्फेक्शन ये डेल्टा वेरिएंट करता था उससे ये कम कर पाता है। और इसमें मतलब डेल्टा वेरिएंट में तेज़ी से ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता मरीज में कम हो जाती थी लंग्स में, जिसकी वजह से मरीज आईसीयू में चला जाता था। परंतु इस वेरिएंट में ऐसा नहीं है। कई लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि वैक्सीन लगवाने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं। तो मैं बता दूं कि वैक्सीन लगवाने के फ़ायदे तो हैं, क्योंकि वैक्सीन से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, जिसकी वजह से शरीर काफ़ी हद तक वायरस से लड़ पाने में सक्षम हो जाता है और हमारे शरीर को कम नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सभी मास्क लगाना या बार बार हाथ धुलने जैसी अच्छी आदतों को छोड़ दें। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वायरस बार बार ये चेंजेस कैसे कर रहा है ना? तो बता दें कि वायरस के ऊपर कांटेदार स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें वो चेंजेस करके नए नए वेरिएंट का फॉर्मेशन करता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक 52 बार म्यूटेशन कर चुका है। कल की बात है, एक मरीज़ था, उसने मुझसे पूछा कि उसे कोरोना के इन्फेक्शन से रिकवर हो चुका था। उसने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या अभी उसे कोरोना दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो मैंने उससे बताया कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तो कोरोना का म्यूटेंट फॉर्म ही है। तो बिल्कुल आप, अगर आप रिकवर हो चुके तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम असावधानियां अपनाने लगें कि अब आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी म्यूटेंट फॉर्म आएगी मतलब कोरोना वायरस की, तो बिल्कुल आपको इन्फेक्शन होगा। अब चलिए जल्दी से आपको इस बीमारी को पहचानने के कुछ सिम्टम्स बता देते हैं। जैसे लगातार बुखार आना, थकावट, शरीर दर्द, स्वाद ना पता चलना, गला बैठना, सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द। वैसे तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो वायरल फ्लू में और वायरल फीवर में और कोल्ड में, कॉमन कोल्ड में, ये सारे सिम्टम्स सब में सेम होते हैं। बट जो अगर ये जो सिम्टम्स हैं वो एक हफ्ते से ज़्यादा चलते हैं आपके अंदर, अगर आपको एक मतलब इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब आपके ये सिम्टम शुरुआती दिनों में आते हैं तो आप नॉर्मली इसका इलाज करिए सर्दी खांसी की तरह। बट अगर ये सिम्टम्स एक हफ्ते से ज़्यादा चलते हैं तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसर्न करिए और उनकी सलाह से RT-PCR टेस्ट कराइए, क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी आप इस बीमारी को पहचानेंगे उतना ही जल्दी आपका इलाज हो पाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोरोना के एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।